हेलो एवरीवन, हम जीबीपी कैड करेंसी में है। जीबीपी कैड का पेयर है। इस पेयर में आज हमने 2 ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड लॉस था और दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ। जो पहला लॉस हुआ उसका रीज़न क्या था, उसकी गलती क्या थी, उस ट्रेड में क्या गलती था आइडेंटिफाई करेंगे। और जो नेक्स्ट ट्रेड जो हमने लिया था जिसमें प्रॉफिट हुआ वो क्यों हुआ, कहाँ पे लिए थे, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस वीडियो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि मार्केट का ट्रेंड देखेंगे हम, क्योंकि हम एक डे ट्रेडर हैं तो हम वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में स्टार्ट करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, वापस से ऊपर गया, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया, इसका मतलब वहाँ कोई रेजिस्टेंस है। सॉरी। तो यहाँ पे जब भी डबल टॉप फॉर्म किया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो कुछ प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है वहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे एक डेली जोन ड्रॉ किया। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड देखोगे, यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया था, तो ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जब ऊपर रेजिस्टेंस को टैप किया था, यहीं से सपोर्ट लिया, क्योंकि ऑब्वियस ये जोन है, यहाँ से ऊपर गया, अगेन उसी जोन को ब्रेक किया है। तो प्रीवियस डे का कैंडल अगर आप देखोगे, अच्छा ये एक जोन हो गया, सॉरी ये एक जोन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, सेम वही साइकोलॉजी है। मार्केट यहीं से इम्पल्स मूव दिया था, तो ये जोन बहुत ही स्ट्रांग देखोगे। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक किया, यहीं से रिजेक्ट लिया, यहीं पे एक छोटा सा पुल बैक दिया, उसके बाद ब्रेक किया और अगेन यहीं पे आके सपोर्ट लिया। तो अगर आप देखोगे बुलिश में, बुलिश था, ठीक है, डबल टॉप फॉर्म किया, देन हायर लो ब्रेक किया, यहीं से रिटेस्ट लेगा, यहीं से नीचे जाएगा, सेम चीज़ है, सिंपल है। देखिए अगर अब ट्रेंड है तो हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो ब्रेक हुआ, अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो सपोर्ट है, जो हायर लो है, यहीं से रिटेस्ट लेके नीचे जाएगा। तो प्रीवियस डे का कैंडल इसी जोन के आसपास क्लोज हुआ, ब्रेक तो नहीं हुआ, उसी जोन पे आसपास क्लोज हुआ। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक सेल की ट्रेड ले सकते थे। तो ये जितने जोन्स आपको दिख रहे हैं, ये डेली जोन्स है। जैसे ये जितना डेली जोन में आपको जितना ऑब्वियस जोन दिख रहा होगा उतना आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप जाइए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको ऑब्वियस जोन्स दिखेगा। जैसे कि सपोज ये एक है, कैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, यहीं से रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टैप किया, ब्रेक किया, ठीक है, इसको जाने दीजिए, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, यहीं से एक रिटेस्ट लिया, फिर ब्रेक रिटेस्ट, यहाँ पे सपोर्ट वर्क किया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ऐसे ही ये भी एक 4 आवर जोन भी एक स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक एंड रिटेस्ट, और ये भी एक है एज ए रेजिस्टेंस, ब्रेक किया, सपोर्ट, ठीक है। तो ये जितने जोन्स है ये सारे 4 आवर के जोन्स है। तो ऑब्वियसली डेली जोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो डेली को सामने रखते हुए आप 4 आवर में ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि ये एक डेली जोन्स है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट टैप करेगा वहाँ से मूव तो देगा ही डाउन साइड में, क्योंकि सप्लाई जोन है। और एक कंफर्मेशन ये है कि 4 आवर का जो EMA है, मैं सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे EMA 50। तो EMA कैसे काम करता है, EMA एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे वर्क करता है, ठीक है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप कोई सा भी 50, 100, 200 कोई से भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मगर 50 एक यूनिवर्सल है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये EMA 50 यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहीं पे सपोर्ट लिया EMA में, फिर से ऊपर गया, यहीं पे दोबारा यहीं पे टैप किया, फिर वापस गया ऊपर, फिर दोबारा से यहीं पे सपोर्ट लिया EMA में, एज ए कंफर्मेशन यूज़ करना, ठीक है। मेन चीज़ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड है। तो इतना होने के बाद यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि डेली बियरिश है, 4 आवर बुलिश है। कैसे, सपोज मार्केट अगर यहाँ पे अब जा रहा है, ठीक है, ये जो करेक्शन फेज है ना, अगर इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे, वो ऐसे ट्रेंड लाइन जैसे, कुछ ट्रेंड लाइन तो नहीं, स्मॉल टाइम फ्रेम में बेयरिश होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे बेयरिश है, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब, ये चीज़ अलग टॉपिक है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ऐसे कुछ ये लिक्विडिटी ग्रैब करने ऊपर जाएगा, सप्लाई जोन को टैप करेगा, देन नीचे आएगा। अगर आप चाहो तो इसका फ्लैग पैटर्न वगैरह भी बोल सकते हो। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम लोगों को सेल लेना था, इतना आइडिया था। तो हम सिर्फ 2 ही सेशन में ट्रेड लेंगे, पहला है लंदन सेशन, दूसरा है न्यूयॉर्क सेशन। रीज़न क्या है, बाकी सेशन में क्यों नहीं, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव होता है। जहाँ पे ट्रेडर्स कम रहते हैं, वॉल्यूम कम रहता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो बेहतर होगा यही कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करें। 1 आवर में शिफ्ट करेंगे,
1 आवर में ठीक है, मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में अपने ग्रुप में, फ्री ग्रुप में ये शेयर किया था कि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, कैसे बना ये सपोर्ट, अगर आप देखोगे, वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस, देन अगेन टैप एंड गिव ए मूव टू द डाउन साइड, फिर ब्रेक रिटेस्ट, ब्रेक रिटेस्ट, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, वैलिड जोन है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक करे, रिटेस्ट ले और हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने मेंशन भी कर दिया था कि 1 आवर का जोन है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर एंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राइट साइड में रख देंगे। तो मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे 11:40 को प्री मार्केट एनालिसिस में बोला था कि यहाँ पे 1 आवर का सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मैंने सिंबल भी दिया था कि ब्रेक एंड रिटेस्ट में आप डाउन की ओर सेल ले सकते हैं। ठीक है, दोबारा से चार्ट में जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मैं और थोड़ा जूम इन करता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में सेशन कब ओपन होता है, सेशन ओपन होता है 12:30 बजे, सॉरी 12:30, ये रहा 12:30 ये कैंडल, तब तक ऑलरेडी एक इम्पल्स मूव दे चुका है। ठीक है, और तो कुछ नहीं हम कर सकते। और थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में, और एक टूल आपको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है जिसे हम फिबोनाची टूल कहते हैं। तो कैसे काम आएगा, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्म होता है अप ट्रेंड में आपको फिब ड्रॉ करना है हाई से लो, ताकि आप एक 0.5 या 0.6 के लेवल पे रिटेस्ट लेके जा सकते हैं, ये सबको पता है। मगर और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, सपोज यहाँ से इम्पल्स मूव दिया है, चलिए यहाँ से मैंने कौन सा मूव लिया था, एक सेकंड, थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था मुझे। मैं इसको क्यों नहीं प्रिफर किया, इसको क्यों, जहाँ से इम्पल्स मूव हुआ है वहीं से ही हम कंसिडर करें तो बेहतर होगा। ठीक है, 4 आवर में मूव करेंगे, फोर आवर में नहीं, डेली में तो मैंने जोन ड्रॉ नहीं किया था। 4 आवर में देखते हैं पहले, मैंने कौन सा यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया था पहले। ठीक है, 1 आवर में जाएंगे, हाँ यही जोन था। ठीक है, ये जोन था। ठीक है, तो ये 0.3 का लेवल जो है आज स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल दे सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे आप ट्रेड एंटर करेंगे और पूरा टेक प्रॉफिट यहाँ तक लेंगे, नहीं। अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। 1:3 1:2 इनफ है। ठीक है, कोशिश मत कीजिए कि पूरा लेने के लिए, अगर पूरा लेना चाहेंगे तो फिर आपको 1:2 भी आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, ये है 0.3 का जोन, तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्स देने वाला है। अगर आप ये इम्पल्स मूव भी अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे भी 0.5 का जोन आ रहा है, तो बेहतर होगा इतना कंफ्यूज मत करो, एक ही जोन पर आप। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हो, तो हम लोग का तो मूव, ये वाला जो इम्पल्स मूव था ये तो मिस हो गया। अब क्या करें, तो मैंने देखा कि यहाँ पे और एक जोन है, ये जोन। ठीक है, अगर आप 1 आवर में देखो वो और भी वैलिड आपको दिखेगा। ये रहा, मैंने पहला ट्रेड यहीं पे लिया था, इसको मैंने मार्क किया एज ए 1 आवर। ठीक है, अगर आप 1 आवर में देखोगे प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था। मैं सोचा था कि ये तो इम्पल्स मूव मिस हो गया, तो यहाँ पे मार्केट टैप देकर 15 मिनट में शिफ्ट करते मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टैप देकर एक डाउनफॉल हमें दे सकता है। तो और थोड़ा 5 मिनट में जाएंगे, सॉरी 15 मिनट में मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, ये बुलिश कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश है, साथ ही साथ यहाँ पे रिजेक्ट हुआ इस जोन से, और साथ ही साथ ये 50 EMA भी है। तो मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे हम सेल एंटर कर सकते हैं। और ये जो वीक था, इस वीक को फिल करने के लिए नेक्स्ट कैंडल पक्का नेक्स्ट 1-2 कैंडल तो पक्का ग्रीन होगा। तो इसने ऑलमोस्ट वीक जैसे ही फिल किया और ये बियरिश हो रहा था, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस था 13 पिप्स, 13 पिप लगभग यहाँ पे, और टीपी था नेक्स्ट सपोर्ट जोन। काफ़ी सही सेटअप था, मगर यही दिक्कत था कि जिस जोन से हम लोग सेल रहे थे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ 1 आवर की ही जोन है, इसीलिए लॉस हुआ। नेक्स्ट 2-3 कैंडल, 4-5 कैंडल ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये तो गया। अब थोड़ा और जूम आउट करके एक बार पिक्चर देखते हैं क्या सीन है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन जोन तो यहाँ पे है 1 आवर, ठीक है, जहाँ से सपोर्ट लेकर हायर हाई हायर लो हायर हाई, जैसे ही ब्रेक किया यहीं से तो रिटेस्ट लेके मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 1 आवर कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होता है, साथ ही साथ 50 ये में भी यहीं पे है और रिटेस्ट का जोन भी यहीं पे है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और एक चीज़, अगर आप और एक चीज़ देखोगे, आज एक न्यूज़ था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर देखोगे इसे रिटेल सेल्स बोलते हैं और ये यूएसडी पेयर का है। यूएसडी पेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर वो पेयर मूव होगा बाकी सारी पेयर मूव्स होंगी ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं चार्ट में। तो पहला ट्रेड तो लॉस हुआ, हमने यहाँ पे एंटर किया, तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप में भी छोड़ा था, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। छोटा सा रिस्क लिया क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था, $51 का लॉस हुआ, कोई ना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, 1 आवर का कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने तुरंत इमीडिएट एक्सेल लिया था, सेम 0.50 लॉट का, और स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के थोड़ा सा ऊपर, और टीपी ये सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ था, कितना 6 बजे न्यूज़ था, तो उसके पहले मैं चाहता था कि क्लोज कर दें, ठीक है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में ही मार्केट एक बढ़िया सा मूव दिया, मैंने 1:2 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से एग्जिट कर गया। 5 मिनट में मूव करेंगे, मैं इस कैंडल में एग्जिट लिया, इस कैंडल में स्प्रेड भी था कुछ, यहाँ पे एग्जिट किया 1:2, परफेक्ट 1:2 मेरा जैसे ही गेन हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। मुझे पता था कि न्यूज़ है, मार्केट अब मूव होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया। तो जो एग्जिट हुआ 1:2 प्रॉफिट हुआ, मैंने उसका भी फोटो ग्रुप में शेयर किया था, ये वाला कि फर्स्ट ट्रेड हम लोग यहाँ पे लिया था, सेल के लिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन यहाँ पे लिया ब्रेक एंड रिटेस्ट प्लेस पे, वहाँ पे 50 EMA भी था और 1 आवर का जोन भी वहीं पे क्लोज हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फीब का जोन भी है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था, और ऊपर ये 4 आवर जोन भी था, साथ ही साथ ट्रेंड भी मार्केट का बेयरिश था। इतना सारा कंफर्मेशन था, और साथ ही साथ हम और एक कंफर्मेशन एक टूल से लेते हैं, खैर उसे जाने दीजिए अभी। तो $50 यहीं पर रिस्क हुआ था, $103, ठीक है, $100 1:2 जैसे हिट हुआ मैंने क्लोज कर दिया था दोबारा। और एक चीज़ अगर आप देखोगे, ये तो टारगेट हिट हो गया, जैसे ही 550 में मैंने क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ था 18 में, 550, हाँ 18 मतलब 6 बजे। उसके पहले जैसे ही क्लोज किया, अगर आप देखोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं क्लोज नहीं करता तो नेक्स्ट 1 मिनट में मेरा गया, पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना मूव था, ये लगभग 50 पिप्स का भाई चला जाता, वो पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देता था। अब हम देखेंगे न्यूज़। आज जो न्यूज़ था वो था यूएसडी पेयर में। मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि रेड न्यूज़ है, रिटेल सेल्स का यूएसडी ऑन एवरेज 80 पिप्स का मूव देगा, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग शुड बी टेकन एट बुलिश फॉर यूएसडी, व्हाइल लोअर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग शुड बी टेकन एज ए नेगेटिव। क्या मतलब उसका, कि जो फोरकास्ट करते हैं लोग, फोरकास्ट से अगर ज़्यादा आया तो मार्केट बुलिश होगा, अगर फोरकास्ट से घट गया तो मार्केट बेरिश होगा। फोरकास्ट था 0.3, मुझे पता था मार्केट एक्चुअल उससे ज़्यादा आने वाला है, तो इसीलिए यूएसडी अब जाने वाला था। 0.7 उससे ज़्यादा आया, फोरकास्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश होगा। तो जो भी पेयर में यूएसडी बाद में आता है वो पेयर डाउन जाएगा। फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे अगर देखोगे 6 बजे मार्केट डाउन गया, वही सेम चीज़ अगर आप देखोगे यूएसडी में, मेन पेयर में अगर यूएसडी फ्रंट में है तो वो बुलिश होगा, ये देखो, ठीक, 18 बजे अब गया। मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था, मैं वो आपको दिखा नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइवेट चैनल में बोला था लोगों को। देन अगर आप देखोगे एक्चुअली अगर आप न्यूज़ के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो, इस वेबसाइट में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी जानकारी इसमें, आप वहाँ से इनसाइट कुछ ना कुछ ले सकते हो। तो मैंने ये दोनों सिग्नल तो नहीं, मैंने दोनों अपना रिजल्ट अपने ग्रुप में शेयर किया था, मगर मैंने सुबह प्री मार्केट एनालिसिस बोला था कि इस पेयर में आज हम सेल की एंट्री लें। पहला चीज़ आपको फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा आपको कंफर्मेशन लेना है एंट्री में। आज से कंफर्मेशन आप फीब यूज़ कर सकते हो, पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ ईएमए यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बेहतर होगा जितना सिंपल रख सकते हो उतना ही बेहतर है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी डाउट है, मैंने अपना टेलीग्राम का भी लिंक, पर्सनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से बहुत आपको हेल्प होने वाला है।